Okay, good morning everyone again. And now I'm going to solve exercise 2A, question number 14. In question number 14, we have to represent each of the following rational numbers on the number line. So, first number is given that in exercise 2A, question number 14. In question number 14, हमें जो भी शो करना है वो नंबर लाइन पे शो करने हैं कि वो रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे कहाँ पे आएंगे. सो फर्स्ट पार्ट इज -7/1. फर्स्ट पार्ट इज -7/1. सो व्हाट इज द वैल्यू -7/1? इसको हम सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी -7. इस 1 को हम डिनोमिनेटर में राइट डाउन करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट मीन्स दिस इज आवर -7. वी हैव टू रिप्रेजेंट -7 ऑन नंबर लाइन. हमें क्या करना है, इस -7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन. एक चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस इज आवर नंबर लाइन. ये हमारी होगी नंबर लाइन. अब इस नंबर लाइन पे हम नंबर्स लिखेंगे अपने. फर्स्ट विल राइट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. फर्स्ट विल राइट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. सो आई एम राइटिंग इंटीजर्स हियर. दिस इज 0, दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3. So Center 0. yeah, so on the right hand side of 0, we always write positive numbers. We always write positive integers. Okay, we always write positive integers. Now on the left hand side of the 0, we always write negative integers. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Okay, now we'll see that हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे इंटीजर्स होंगे, all integers are placed on this equal distance. सभी इंटीजर्स हमारे इक्वल डिस्टेंस से प्लेस होंगे. देखिए जो डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में है वही सेम डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में भी है, वही सेम डिस्टेंस 2 से 3 के भी बीच में है. ठीक है, और ये सेम डिस्टेंस 0 से -1 के बीच में, -1 से -2 के बीच में, -2 से -3 के बीच में. दैट मीन्स वी हैव टू राइट ऑल द इंटीजर्स ऑन इक्विडिस्टेंस. कैसे लिखने हैं हमें? इक्विडिस्टेंस ही लिखने हैं. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड of 0, we always write negative integers. Okay, now we have to represent -7 on number line. हमें क्या करना है? -7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. So this is -7. ये जो हमारे पास आ रहा है, what is this? This is -7. This is -7. तो बस ऐसे ही हम शो कर देंगे. दिस पॉइंट इज -7 ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो इस तरीके से 14 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. अब हम इसको इरेज कर देने जा रहे हैं. और 14 का सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज गिवन हियर? This is -3/2. We have to represent -3/2 on the number line. हमें इस -3/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. नंबर लाइन पे दिखाना है कि ये कहाँ पे आएगा. सो लेट्स ड्रॉ नंबर लाइन है. चलिए एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सो आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन हियर. दिस इज आवर नंबर लाइन. नाउ आई एम मार्किंग योर पॉइंट हेयर. अब हम यहाँ पे आपके जो पॉइंट है उन पॉइंट को मार्क करने जा रहे हैं. सो दिस इज 0. ऑन द राइट हैंड साइड विल राइट हेयर पॉजिटिव नंबर्स 0, 1, 2, 3. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 विल राइट नेगेटिव नंबर्स -1, then -2,
this is here is -3, this is -4. Okay, I had written here integers on the number line. इस नंबर लाइन पे हमने इंटीजर्स राइट डाउन कर दिए हैं. नाउ वी हैव टू शो -3/2. दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर, सो दैट मीन्स -3/2 इधर नेगेटिव साइड में लाई करेगा कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे. सो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. फर्स्ट विल कंपेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे. लेट अस सी. चलिए देखते हैं. अभी हम इस सिंबल को इग्नोर कर देना, इस नेगेटिव सिंबल को इग्नोर कर देना. सो व्हाट वी हैव 3. क्या हमारे पास 3 है. ठीक है, दैट मीन्स मॉड ऑफ -3. दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 3. तो इसको हम कंपेयर करें डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर रहे हैं डिनोमिनेटर से. तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं देन व्हाट वी गेट, हमें यह मिल रहा है कि दिस इज ग्रेटर. न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है. न्यूमरेटर क्या है, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. ग्रेटर. तो जब भी ये ग्रेटर होगा, whenever this is greater, then at that time we have to write it into mixed fraction. इसको हम लिखेंगे mixed fraction के फॉर्म में. Okay, so to write this into mixed fraction what we do, we divide this. हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. So divide 3/2, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 1. So 3/2 को अगर हम लिखना चाहेंगे in the form of mixed fraction, then how can we write it? हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tell me fast. in the form of mixed fraction क्या होगा हमारा, डिवाइड करके. डिवाइड. so what is in the mixed fraction, 1 whole and 1/2. 1 whole and 1/2. is that, it is that. okay, क्या हमने किया, हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास वी हैव -3/2, सो वी कैन राइट इट -1 whole 1/2. कैन वी राइट दिस, क्या हम लिख सकते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. यस सर. ओके, तो हमने ऐसे लिख दिया. अब देखिए इस माइनस को हम बाहर ले रहे हैं. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट 1 + 1/2 लिख सकते हैं, 1 + 1/2. ओके, वी कैन राइट इट इन दिस वे. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. माइनस बाहर हो गया और इधर ब्रैकेट में 1 + 1/2. अब इसको आप देखिए ध्यान से केयरफुली. ये माइनस ये शो कर रहा है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज शोइंग दिस नंबर, ये नेगेटिव सिंबल क्या शो कर रहा है कि इस नंबर को हमें शो करना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे शो करना है. नाउ सी 1 + 1/2. 1 + 1/2 इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है, सपोज दिस इज अ पिज्जा. ये क्या है, एक पिज्जा है, एक पिज्जा है. तो आपने इस 1 पिज्जा को ईट कर लिया. यू हैव ईटन दिस 1 पिज्जा. And this half portion, what is showing? This is showing that एक दूसरा पिज्जा है, इस वाले का हाफ पोर्शन आपने ईट किया. कितना ईट किया है, हाफ पोर्शन. इज इट दैट? ठीक है, तो वन पोर्शन तो पूरा कंप्लीट आपने ईट किया है. दूसरे वाले में दूसरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन उसका हाफ पोर्शन आपने ईट कर लिया है. ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे. अब अपना आ जाएंगे इधर नंबर लाइन पे. 0 से लेकर के -1 यहाँ तक हमारा ये 1 पार्ट कंप्लीट हो रहा है. 0 से लेकर के -1 यहाँ तक हमारा 1 पार्ट कंप्लीट हो रहा. 1 पार्ट मीन्स यहाँ तक हमारा ये 1 पिज्जा पूरा हमने ईट कर लिया है. ओके, नाउ -1 से -2 ये पूरा हमारा दूसरा वाला पिज्जा है, दूसरा पिज्जा है, बट इसका हमने हाफ पोर्शन ईट किया है. कितना ईट किया है, हाफ पोर्शन. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5. तो अब हमें हाफ करना है. हाफ करने की मीनिंग ये होगी कि -1 और -2 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा. -3/2 किसके बीच में लाई करेगा, -1 एंड -2 के बीच में. सो फॉर दैट
वी सी आर फ्रैक्शनल पार्ट, हम देखेंगे अब इसमें फ्रैक्शन पार्ट अपना। देखिए फ्रैक्शन पार्ट क्या है, यहाँ पे 1/2 है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, व्हाट इज इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर वी हैव 2, है ना। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो हमें पता चल गया कि हमारा नंबर ये -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। अब इतना पता करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके कितने पार्ट में डिवाइड करें। तो डिनोमिनेटर में जितना लिखा होता है हम उतना ही पार्ट इसमें डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो इसके बीच में हम 2 पार्ट करेंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे छोटी सी। अब ये जो लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है, अब ये डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में। ये आपका आधा पिज्जा होगा, ये आपका आधा पिज्जा होगा। इज इट दैट, ठीक। तो आपने आधा पिज्जा ईट किया है, ये 1 पिज्जा ईट किया है, और ये आधा वाला हाफ पोर्शन यू हैव ईटन। सो दैट मीन्स कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट शो कर रहा है, दिस पॉइंट, यहाँ तक का आपने ईट कर लिया है। ओके ओके, so that means this number is -1 + 1/2, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, दिस इज आर -3/2, दिस इज आर -3/2, यही है ना, यही है ना -3/2, यही है। यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने हमने शो कर लिया कि -3/2 हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे -1 और -2 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा ये शो करेगा -3/2। Is that clear? Yes sir. Yes. Okay. So in this type of questions, what we do? First we'll compare. First पहले हम क्या करेंगे? Compare करेंगे numerator with denominator. तो when numerator is greater, उसमें symbols को हम ignore कर देंगे। Ignore करने के मीन कि absolute value ले लेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कौन सा greater है। Numerator हमारा greater है, तो in that case we'll convert that improper fraction into mixed fraction. फिर negative symbol, if there is negative symbol, then negative symbol will show that this number is on the left hand side of the number line. negative symbol ये show करेगा कि वो नंबर हमारा नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो नंबर हमारा किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगा, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा, तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि ये नंबर हमारा -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? -1 और -2, ठीक है ना। तो ये 1 and -2, यस, ये इतना पोर्शन हमें ये शो कर रहा था कि ये नंबर लाई कर रहा है -1 एंड -2 के बीच में, ठीक। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब हम नंबर ऑफ पार्ट करेंगे -1 और -2 के बीच में। उसके लिए हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम -1 और -2 के बीच में 2 इक्वल पार्ट करेंगे। इफ इन डिनोमिनेटर इज 3, अगर डिनोमिनेटर में 3 होगा तो हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे -1 और -2 के बीच में। इफ 4 इज गिवन इन डिनोमिनेटर, देन विल डू 4 इक्वल पार्ट। ओके, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन 2 इन डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर में 2 गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट कर दिए हैं। तो हमें 1/2 शो करना था, 1/2 ये वाला पार्ट शो करेगा। ओके, दिस पार्ट इज 1/2, हाफ पोर्शन। इज इट दैट, है ना। ये हाफ पोर्शन हमारा ये शो करेगा। ओके, एंड 1 पोर्शन ये इतना पूरा शो करेगा, जो कि हमने पिज्जा का एग्जांपल लेकर के आपको बताया था। सो इस तरीके से हमारा जो नंबर होगा वो नंबर लाइन पे यहाँ पे लाई करेगा, -3/2। इज दैट क्लियर टू ऑल? सभी क्लियर है ये? ओके ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब इसको हम इरेज कर देने जा रहे हैं। नाउ सी 14 part 4, you have to represent 1/2 on the number line। नंबर लाइन पे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट कंपेयर दिस नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कंपेयर दिस नंबर।
What about numerator? Numerator is smaller or greater? Numerator में हमारा 1 है, so 1 is greater or smaller? Smaller. Yes, that means we can say that numerator is smaller here. न्यूमरेटर इज ए स्मॉलर हेयर. यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा स्मॉल है, तो यहाँ पे स्मॉल है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, और हम इसको कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करें, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल ड्रॉ आवर नंबर लाइन हेयर. सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक नंबर लाइन अपनी यहाँ पे. नाउ आफ्टर दैट we'll mark integers on this number line. This is 0, this is 1, this is 2. Okay, now this is -1, this is -2. We have to represent 1/2. तो जब भी हमारा न्यूमरेटर, whenever numerator is smaller than denominator, so this number will lie, ये नंबर लाई करते हैं हमारे 0 और 1 के बीच में. किसके बीच में लाई करेंगे? 0 और 1 के बीच में. Yes, lies between 0 and 1. 0 and 1. 0 and 1 के बीच में लाई करते हैं ये नंबर्स. Whenever numerator is smaller than denominator. So अब हमें इस क्वेश्चन पर पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में नंबर लाई करेगा. ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब उसके बाद हम देखते हैं कि कितने पार्ट करने, नंबर ऑफ पार्ट. तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वैसे इसमें भी हम देखेंगे कितने पार्ट करने हैं. डिनोमिनेटर में देखिए, लेट्स सी इन डिनोमिनेटर 2 इज गिवन, दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट करने हैं. कितने करने हैं? 2 इक्वल पार्ट. 2 इक्वल पार्ट्स किसके किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में. 0 and 1 के बीच में. सो चलिए करते हैं 2 इक्वल पार्ट. एक हमने बीच में यहाँ ऑन द मिडिल ऑफ 0 and 1 आई एम ड्रॉइंग अ स्मॉल लाइन है. ठीक है, तो अब देखिए ये 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट हो गए. एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया. इज दैट क्लियर? यस सर. तो हमें अब कौन सा पार्ट लेना है, उसके न्यूमरेटर में देखिए 1 पहला पार्ट लेना है. वी हैव टू टेक ओनली फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज ये 0 से लेकर के इस ग्रीन वाली लाइन तक का, 0 से लेकर के ग्रीन तक की लाइन का, ये हमारा शो करेगा 1/2. ये क्या शो करेगा? हाफ पार्ट. दिस विल शो योर हाफ पार्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज हाफ पार्ट. दिस पॉइंट इज 1/2. दिस इज 1/2. इज दैट क्लियर? यस. तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर अपने नंबर शो करते हैं. When numerator is smaller than denominator and when numerator is greater than denominator. Okay? Yes. Yes. Now I am going to erase this. Let's see question number 15. In question number 15 we have to draw a number line. So let's draw a number line. चलिए एक number line draw करते हैं. Your number line. This is your number line. Draw number line. Indicate 3 points. So first I am writing here our numbers or integers. I am writing here integers first. So this is our integers. 0, 1. थोड़ा दूर लिख देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, -2, -3, -4,
-5, -6, -7, ओके, -8, ठीक है। Yes, sir. दिस इज आवर नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है। नाउ on this number line we have to indicate 3 points O, A, P on it, which represent the integers 0, 5, -7. So 0, 5, -7. 0 is O. यहाँ पे this is 0. This is your O. This is O. A is 5. A क्या है हमारा? 5 है. This point is A. This point is A. So I am writing here A. P is -7. This is your -7. So it's your point P. Respectively, okay. Divide the segment OP into 5 equal parts. OP. अब इस OP को हमें डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में। OP को क्या करना है? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिवाइड OP into 5 इक्वल पार्ट। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि O और P के बीच में कैसे रफ लाइन हम बना ले रहे हैं। आई एम ड्रॉइंग अ रफ लाइन हियर, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। ये हमारी O एंड P के बीच में डिस्टेंस है, ओके। Yes, sir. So we were solving this question. In this questions we have to divide OP in 5 equal part. OP को हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था। डिवाइड मीन्स के अलग उसके 5 इक्वल पार्ट करने हैं। देखिए O से लेकर P तक की लेंथ है 7। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो 7 है पूरा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इज इट दैट? 7 है। तो अब इस 7 लेंथ को हमें डिवाइड करना है 5 इक्वल पार्ट में। इन हाउ मेनी पार्ट? 5 इक्वल पार्ट, okay. So that means what we have to do? 7 divided by 5. 7 divided by 5. So now after division what we get here? हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमें यहाँ ऑब्टेन होगा? What we get here? 1.4. 1.4। दैट मीन्स इफ हम क्या कर रहे हैं, OP को डिवाइड कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट हमारा 1.4 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा भी 1.4 इसमें ऐड हो जाएगा, देन अगेन 1.4, देन दिस इज द लेंथ, दिस इज लेंथ 1.4 करती है और ये 1.4। Is it that? पापा इनके आ जाएंगे। Okay, so this is on the negative side. ये negative side में है तो सभी negative में values आएंगी। So first value will be minus of 1.4. First value आएगी minus of 1.4, ठीक है। और second value के लिए हम क्या करेंगे? तो इनकी एक जूम ऐप पे भी क्लास minus 1.4 और फिर minus 1.4 दोनों को हम ऐड करते हैं। Then what we get here? माइनस ऑफ 2.8, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज minus 1.4, सेकेंड नंबर इज minus 2.8। थर्ड नंबर क्या आएगा हमारा? आता है घर पे कि नहीं? उसमें हम minus 2.8 में अगेन minus 1.4 ऐड करते हैं। देन व्हाट वी गेट? छोटे बच्चे के लिए भी हो जाएगी आपके, minus 4.2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये थर्ड, ओके। पापा आए तो इनसे बात करवाना हमारा। फोर्थ नंबर इसे minus 4.2, इसमें फिर 1.4 हम ऐड कर रहे हैं, तो विल गेट हियर minus 5.6, ओके। नाउ फॉर फिफ्थ नंबर व्हाट वी डू हियर? minus 5.6 एंड minus 1.4, okay.
1.4 1.4 1.4 1.4 1 2 3 4 5 6 होते हैं। हमें कितने 5 इक्वल पार्ट करने हैं, ठीक है। सभी की लेंथ कितनी है 1.4, ये कितनी है 1.4, ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है, दिस इज ऑल्सो 1.4 एंड दिस इज ऑल्सो 1.4। ओके, हमने क्या किया है, सिर्फ ऐड किया है। ये जो लेंथ होगी ये 1.4 शो करेगा माइनस का, फिर इसमें 1.4 हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा माइनस ऑफ 2.8। ओके, देन अगेन ये जो आएगा ये क्या आएगा माइनस ऑफ 4.2, ठीक है। माइनस 2.8 में माइनस 1.4 हम ऐड कर दे रहे हैं। फिर माइनस 4.2 में 1.4 फिर से ऐड करेंगे माइनस में, व्हाट वी गेट माइनस 5.6, ठीक है। फिर माइनस 5.6 में 1.4 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 7.0। ओके ओके, तो ये हमारे सभी नंबर्स आ जाएंगे। जो ये नंबर्स हैं कौन से हैं, माइनस 1.4 1.4 देखिए हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा इधर, तो इसको हम नंबर लाइन पे शो कर दे रहे हैं। दिस पॉइंट इज minus 1.4। ओके, नाउ सेकेंड इज माइनस 2.8, माइनस 2.8 ये यहाँ कहीं पे आएगा हमारा। ओके, दिस इज माइनस 2.8, दिस इज बिटवीन माइनस 2 एंड माइनस 3। नाउ नेक्स्ट इज माइनस 4.2, so this will lie between minus 4 and minus 5, so this is minus 4.2। okay, now next number is minus of 5.6। हेलो, this number will lie between 5 and 6, so here मम्मी का 5 and 6 के बीच में हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। this point is minus 5.6। हाँ, इनकी फीस सबमिट, नमस्ते, इनकी फीस सबमिट करवा दी। is it यशी कल यशी एनी कंफ्यूजन? अच्छा, तो क्या किया हमने ये देखा कि इक्वी डिस्टेंस से कितना है, कितने ऑफिस खुली रहती है 12 बजे तक, ठीक है। मंडे और मंडे को इक्वी डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमने इसमें देख लिया। फिर उसके बाद में देन आफ्टर दैट आई फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। फिर हमने नंबर लाइन पे ये कहाँ लाई करेंगे वो वैल्यूज हमने सभी देखे हुए थे, ठीक। बस हमने उसको मार्क कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया है। गिवन है कि these points are named as w x y z। इन सभी पॉइंट को नेम किया गया है w x y z। ओके, सो आई एम मार्किंग ऑल दिस पॉइंट। दिस इज w, दिस पॉइंट इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ओके, w x y z। then after that also divide this segment OA into 6 equal part। अब OA को हमें 6 equal part में लिखना है। so OA, where is OA? 0 और 5 के बीच में, तो इसको कर दे रहे हैं हम 6 equal part OA। 6 equal part करने हैं तो लेंथ कितनी है, लेंथ इज 5, लेंथ इज 5। अब इस 5 को हमें 6 इक्वल पार्ट करने हैं, सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू 5/6, हमें 5 को 6 पार्ट में करना है। क्या करना है 5/6। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या आएगी 0.83, ठीक है। 0.83 हमारे पास वैल्यू आएगी, हम डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स अगर हम इसको 6 इक्वल पार्ट करेंगे तो ईच पार्ट की लेंथ कितनी होगी 0.83, कितनी होगी? अरे इनकी फीस सबमिट 0.83, 0.83। सबमिट करवा दो। ओके, ये भी हमारी हो जाएगी 0.83, ये भी 0.83, 0.83, 0.83, सभी पूरी 0.83 होगी सबकी मंडे तक कोशिश डिस्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज
फर्स्ट नंबर अगर हम शो करेंंगे, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग दीज नंबर्स, देन व्हाट इज दीज वैल्यू, इनकी वैल्यूज क्या होगी, ये वैल्यूज आएगी 0.83, ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 0.83 फिर ऐड करते हैं, देन व्हाट वी गेट, दैट मींस 0.83 प्लस 0.83 क्या मिलेगा हमें, 1.66। अब इसमें फिर से हम ऐड करते हैं 0.83, देन व्हाट वी गेट 2.49, क्या मिलेगा हमें 2.49। देन अगेन इसमें 0.83 हम ऐड करते हैं 0.83, तो वैल्यू क्या आएगी 3.32, दिस इज 3.32। फिर इसमें फिर से हम क्या करें 0.83 ऐड करते हैं, देन व्हाट वी गेट नेक्स्ट वैल्यू 325, 83, 11, 4.15, this number is 4.15. okay, so these are all values, ये सही वैल्यूज हमारी हैं, इन सही वैल्यूज को हम इसमें अपने नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। फर्स्ट क्या शो करना होगा हमें 0.83, यहाँ कहीं लाई करेगा 0.83, दिस इज 0.83, देन आफ्टर दैट 1.66, तो दिस इज 1.66 जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, देन आफ्टर दैट 2.49, 2 and 3 के बीच में आएगा, सो दिस इज 2.49, देन 3.32, दिस विल लाई बिटवीन 3 and 4, so this is 3.32, then after that 4.15, so this is 4.15, okay, so in this way we can divide line segment OA into 6 equal part, ठीक है, 6 equal part हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो एनी कंफ्यूजन यशी? 6, हेलो, ठीक है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई का कंफ्यूजन पेमेंट होता है सबमिट तो कर यू दिया कैन मैंने। आस्क मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी, एंड ऑल दीज नंबर्स आर P, C, D, E and F, तो ये सभी जो हमें नंबर्स है इसको नेमिंग दे दिया है, तो नेमिंग हम भी कर दे रहे हैं, नेमिंग इज P, C, D, E and अब F, ये तो आके देखना पड़ेगा, अब ठीक है, जो आपके पास हो ये हमारे हो जाएंगे नंबर्स, ये हमारे हो जाए नंबर्स, सभी के वैल्यूज, नहीं, all the स्कूल values खुलेगा are अगले महीने here, तक खुलेगा इसलिए। ठीक। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 15। वर्क, सो होप हाँ अगले महीने में खुलेगा। और You कह have दीजिए कि जूम ऐप पे क्लास ले लिया करें। enjoyed this, and if you have any confusion then you can ask me. नहीं, वो भी चल रहा है, जूम ऐप पे भी Thank चल you all रहा of है। you, thank you. हाँ, दोनों क्लास चल रही है।